नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। आई एम स्तुति और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का एक्सरसाइज 2.2 जिसका हम पढ़ेंगे अगला लेक्चर विच इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इससे पहले के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपको उसमें कोई भी दिक्कत है तो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। साथ में हम लोगों ने रिलेशन क्या होता है ये भी अच्छे से डिस्कस किया है। इफ यू हैव एनी डाउट आप जाके वीडियो देखो, यू विल एंजॉय अ लॉट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है लेट ए, कोई सेट दे रखा है ठीक है, जिसके अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं। लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन ए। अब यहाँ पर देखो क्या ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो रिलेशन है ठीक है, उसको हमने ए पर डिफाइन किया है। ठीक है, ए पर डिफाइन किया का मतलब समझ रहे हो आप कि मैम ए पर डिफाइन किया है। तो आज जानते हैं हम रिलेशन डिफाइन करते हैं। आप पढ़ चुके हो कि हमें दो सेट्स की जरूरत होती है ना। अगर आप नहीं जानते तो देखो, अगर हमें भाई किसी में भी अगर हमें रिलेशन बनाना है तो ऑफकोर्स हमें दो लोग चाहिए, तभी तो उनके बीच का रिश्ता बनाओगे ना। उसी प्रकार जब हम रिलेशन बना रहे हैं तो हम इसमें बोला है डिफाइंड ऑन ए। मैम तो मतलब कहाँ बन रहा है, मतलब सेट ए से सेट ए में ही बन रहा है रिलेशन। ठीक है, ये भी तो हम कर सकते हैं ना कि सेट ए के एलिमेंट्स और सेट ए के ही एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हम दिखाएंगे। ठीक है, तो ये मालूम पड़ गया हमें कि हमारा जो रिलेशन है वो ए से ए में है। ठीक, डिफाइंड बाय, हम क्या डिफाइन किया है तो हमारे रिलेशन में यानी ऐसे लोग आएंगे ए कॉमा बी, ऐसे आएंगे कि ए कॉमा बी ए के मेंबर। ऑफ कोर्स देखो यहाँ से कंफर्म हो गया कि हाँ यही बात सही है, क्योंकि दोनों ही एलिमेंट्स ए में जा रहे हैं, ए में बिलोंग कर रहे हैं। पहला एलिमेंट पहले सेट का होता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का। ये तो आप जानते हो ना कि हम जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं। तो पहला वाला एलिमेंट पहले सेट का, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे सेट का। और क्या रिलेशन है कि बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, कि जो बी है यानी जो दूसरा एलिमेंट है वो ए से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इस बात को जरा नोट कर लो कि बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। मैम इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? देखो बी जो है ना वो ए से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाना चाहिए। अब इसको समझो, अगर मैं ये बोल रही हूँ कि 9, मैं बोलूँगी भाई मुझे बताओ कि जो 6 है क्या वो 3 से डिविजिबल है? आप बोलोगे यस मैम। क्यों डिविजिबल है? क्योंकि मैं 3 को किसी एक दूसरे नंबर से, जब मैं 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है? 6 मिल जाता है। यानी मैं क्या बोलती हूँ कि मेरा जो 6 है वो 3 से डिविजिबल है ना। क्योंकि अरे भाई देखो, जब हम 6 को यहाँ डिवाइड करेंगे 6 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये करके हमको 2 मिल जाएगा, यानी कंप्लीटली डिवाइड हो गया है ना। तो समझ में आ गया आपको कि हम बोलेंगे कि 6 कंप्लीटली डिविजिबल है 3 से, या हम ये बोल सकते हैं कि 3 6 का फैक्टर है ना। गॉट इट। अब यहाँ से हमने क्या समझा कि हमें ऐसे पेयर बनाने हैं b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, और b दूसरा एलिमेंट है, a पहला एलिमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका b डिवाइड होना चाहिए a से, तो पहला एलिमेंट हमारा a है और दूसरा एलिमेंट b है। ठीक है, मतलब दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से डिवाइड होना चाहिए। आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी हम देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बी बड़ा होगा और ए डिवाइड करेगा। ठीक है, एकदम समझ लो कि ए डिवाइड करेगा, नहीं ए इज डिवाइडर। ये मैं क्यों लिख रही हूँ? इसलिए लिख रही हूँ ताकि हम कंफ्यूज ना हो थ्रू आउट द प्रोसेस। अब इसमें आओ, क्योंकि आपके दोनों एलिमेंट हमें ए से ही लेके चल रहे हैं, तो मैं आर बनाती हूँ। ठीक है, आर मतलब मेरा रिलेशन। इसको मुझे बनाना है रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चन तो यही है। अब मैम रोस्टर फॉर्म, अरे वही जिसमें हम लोग पेयर को लिख देते हैं, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है ना। अब पहला मतलब क्या हो गया सिंपल कि आपका ए जो है वो डिवाइडर है। ठीक है, अब ए डिवाइडर तो समझ लो सिंपल सी बात कि यहाँ पे मैं 1 को ले रही हूँ। ठीक है, पहले मैं 1 को रिलेट करूंगी जिससे भी रिलेट हो पाएगा। तो देखो 1 किस को डिवाइड करेगा? मैम 1 सबको डिवाइड कर, क्योंकि आप जानते हो 1 को अगर मैं लिख दूँ 2/1 तो भी इसका आंसर 2 ही आएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मैं लिख दूँ 3/1 तो भी आंसर 3 आएगा। यानी भाई 1 सबको डिवाइड करते जानते हैं, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है। इसी वजह से 1 का पेयर हम सबके साथ बनाएंगे। ठीक है, 1,1 1,2 1,3 एंड आपका 1,4 और 1,6। ध्यान रखना आपके सेट में 5 नहीं है तो गलती से अपने आप से ऐड मत करना। ठीक है, 1 का हो गया, आपने 1 को पेयर कर दिया, ए आपका 1 था जब 2 हो गया काम। अगला देखो 2 है, ए इज डिवाइडर, मतलब अब आपको देखना है कि भाई 2 किस को डिवाइड करता है, कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो यानी कि 2 तो हम सारे इवन नंबर को डिवाइड कर देता है। जितने भी इवन नंबर है उनके साथ पेयर बनाओ यार। क्या आएगा आपका 2,2। पहले तो 2 के साथ ही पेयर बनाओ। देखो 2,1 हो नहीं सकता, इसीलिए 2,2 से मैंने स्टार्ट किया।
फिर 2,4 और फिर 2,6। ठीक है, 2 हो गया। अब आओ यहाँ 3 पर, 2 हो गया ना। अब आपको पता है 2 का 3 के साथ पेयर बनेगा नहीं, क्योंकि 2 3 को डिवाइड नहीं करता। अब 3 पे आएंगे तो यहाँ पे 3 3 को डिवाइड करता है और 3 3 4 को नहीं करता, मगर 3 6 को करता है, बस 6 के साथ बना दिया। अब यहाँ देखो 4 लिया तो क्या आएगा। अब देखो 4 तो इन सबको डिवाइड कर नहीं पाएगा। 4 4 को डिवाइड कर पाता है, बोलो 4 4 को डिवाइड करेगा कि नहीं? कॉस मैम करेगा, 4 पर 1 होता है ना, यानी कि 4 के साथ आपने 4 को पेयर कर लिया। ठीक, बताओ क्या 4 6 को डिवाइड कर पाएगा? देखो अगर आपको मालूम है कि मैं अगर 4 को मैं किसी ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे एग्जैक्टली 6 मिल जाए। मतलब कोई प्रॉपर एक नंबर या इंटीजर तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पूछा है एग्जैक्टली डिविजिबल। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर आपका जो 4 है वो 6 को डिवाइड नहीं करता, दैट्स व्हाई इनका पेयर हम नहीं बना पाएंगे। ठीक है, 4 खत्म हो गया। अब आपको जब आपने a को 6 लिया, ठीक है, a को 6 लेंगे तब क्या आएगा? तो a को जब मैंने 6 लिया तो 6 इनमें से तो किसी को डिवाइड करेगा नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें नंबर छोटे हैं 6 से, इसलिए 6 जो है वो 6 को डिवाइड करेगा एंड दैट इज डन। ये आपको बन गया क्या? रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो पहला काम तो हमारा हो गया भाई, रोस्टर फॉर्म बन गया हमारा। अब हमें बनाना है डोमेन और रेंज। तो मैम ये तो बड़ा आसान है। देखो आपको मालूम है कि आपका जो रिलेशन है ना, उसके अंदर आपके जो भी पेयर्स आते हैं, उन पेयर्स का जो पहला एलिमेंट होता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा डोमेन होता है। और उन्हीं पेयर्स के अंदर आने वाला हर सेकेंड एलिमेंट हमारा क्या होता है? रेंज होता है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? डोमेन एंड रेंज। ठीक है, अब ध्यान रखना डोमेन एक सेट है। डोमेन एक एलिमेंट का नाम डोमेन नहीं, डोमेन एक पूरा सेट होता है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, डोमेन क्या बन जाएगा इसमें मुझे बताओ। देखो आपको देखना है, मैं बोला मैं 1 1 1 या तो 1 बहुत बार लिखेगा, बहुत बार 1 लिखेंगे नहीं, क्योंकि आप जानते हो सेट है, ये एक सेट ही है ना। आप एलिमेंट कलेक्ट करके लिख रहे हो, एक सेट बना रहे हो। सेट के अंदर हम एलिमेंट रिपीट नहीं करते। ठीक है, तो मतलब बिना एलिमेंट रिपीट के हमारा काम हो जाता है। तो अब देखो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? 1 है तो बहुत बार 1 है, फिर 2 है तो 2 3 टाइम्स है, कोई बात नहीं। 3 है और हमारे पास में, हाँ ठीक है, 3 है और हमारे पास 4 है और 6 है, यानी हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, ये हो गया हमारा डोमेन। ठीक है मैम, डोमेन हमने कैसे निकाला? बड़ा सिंपल है। आपका जो भी आर है उसके अंदर आपने बहुत सारे पेयर्स बनाए हुए हैं, उन सारे पेयर में आपको देखना है पहले जितने पहले एलिमेंट्स हैं वो सारे आपके डोमेन होते हैं, और जो आपका सेकंड एलिमेंट है, जितने सारे सेकंड एलिमेंट है वो हमारे रेंज होते हैं। अब आप देखोगे सेकंड एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 5 6, यानी सारे आ रहे हैं। बोलोगे मैम आगे भी तो हैं, तो आगे आपको रिपीटेड है ना, तो आपको रिपीटेड से मतलब ही आपको देखने के बाद कोई भी अगर एक बार भी आ गया तो आपके सेट में आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, समझ आ गया? अब आप अगर नोटिस करोगे कि आपका ए है, सेट ए है, वो भी तो यही है 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 6, और आप उप्स आई एम वेरी वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, ये नहीं आएगा। देख पा रहे हो कि जो मेरा ए है वही मेरा डोमेन है, वही मेरा रेंज। मान लीजिए सही हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप जानते हो कि जो रिलेशन है, लेट आर द रिलेशन ऑफ, और ये आपका ए पे डिपेंड किया गया है। मतलब आप जानते हो कि जो हमारा रिलेशन बनाया ना, वो इन्होंने सेट ए से सेट ए में ही बनाया है। ठीक है, मतलब आप जानते हो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं? इनका मतलब ये है कि भाई सारे एलिमेंट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब कोई एलिमेंट खाली नहीं है, कोई एलिमेंट किसी से रिलेटेड तो है, इसीलिए आपका डोमेन एंड रेंज दोनों आपका एक ही बराबर है। ठीक है, तो ये एक ही बराबर आ गया। ओके ओके, अगला क्वेश्चन आपके पास है, डिटर्मिन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन डिफाइंड बाय, बताना है डोमेन एंड रेंज इस रिलेशन के लिए। तो मैम इसमें तो आपको दिख ही नहीं रहा, तो बहुत आसान है। देखो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। बेसिकली पहले आपको रोस्टर फॉर्म बनाना पड़ेगा, उस रोस्टर फॉर्म के बनने के बाद आपको उसमें से मालूम पड़ेगा कि रेंज क्या होगी और डोमेन। बहुत ईजी है। ठीक है, देखो तो ध्यान से देखना, आपका जो रिलेशन है इसमें पहला एलिमेंट आपका x है, पहला तो x ही मिल गया, दूसरा x + 5। ठीक है, तो मतलब पहला एलिमेंट तो भाई x ये सारा ही हो जाएगा, और दूसरा एलिमेंट हमें पता लगाना है, तो उसके लिए हमें अपने इस जो x हम यहाँ रखेंगे उस x में हमें 5 और ऐड करना है, जो भी आएगा वो हमारा y मतलब हमारा सेकंड एलिमेंट बन जाएगा एंड दैट्स इट। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है कि x हमारे ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो अब आप ये देख लो कि हमारा जो x है वो क्या क्या है। मैम ये बिलोंग मतलब x की जो वैल्यू है आपको वो इस सेट से लेनी होगी। ठीक
ठीक है। अब आप जानते हो कि ये बिलोंग का सिंबल है और ये बताता है कि x इसमें से ही आएगा। ओके, तो x आपका किस में से आ रहा है? 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अगर x हमारा ये है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा दूसरा टर्म क्या बनेगा। तो देखो, अगर मेरा x 0 है, ठीक है, तो अगर मैं 0 + 5 करूंगी तो क्या आएगा? पहला टर्म तो ये बन गया, यानी कि आपको बन गया 0,5, ठीक है। कैसे आया मैम? देखो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस अपने इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर दी, दैट्स इट। अब देखो, ये नहीं आप कंफ्यूज होना है कि मैम हम x का कोई भी रख दें, नहीं, ऐसा नहीं करना। जो x यहाँ रखोगे आप, वही आपको x यहाँ पे भी डालना है, ठीक है, बहुत आसान है। तो आपने x को एक बार जब यहाँ 0 रखा तो यहाँ पे भी 0 रखा, तो यहाँ 5 आ गया। अब देखो, जब आप इसको 1 रखोगे तो यहाँ रखोगे 1 + 5, जिसका आंसर क्या आ जाएगा मैम? 1,6 आ जाएगा। जब आप 1 यहाँ 2 रखोगे, क्योंकि x की वैल्यू क्या 0 1 2 3 5 है, तो यहाँ जब 2 रखोगे तो यहाँ पे भी 2 5 रखोगे, जो क्या आ जाएगा मैम? 2,7 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ 3 रखोगे तो 3 + 5 करोगे, 4 रखोगे तो 4 + 5 करोगे, और 5 रखोगे तो 5 + 5 करोगे, ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिल जाता है? 3,8, कुछ नहीं किया, देखो मैंने ऐड किया है सिर्फ, ठीक है, 4,9 5,10 एंड दिस इज योर आंसर। अब मैम ये बना क्या? ये अभी हम लोगों ने इस जो रिलेशन आपको दे रखा है, इसको हम लोगों ने अभी रोस्टर फॉर्म बनाया। मैम रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म बेटा मतलब होता है कि हमने ना इसके एलिमेंट्स पता लगा, लेकिन होंगे क्या क्या एलिमेंट्स। तो देखो, अगर मैं यहाँ आर लिखूँ तो मेरा क्या आएगा? आर मतलब होता है रिलेशन, जिसको मैं रोस्टर फॉर्म में बना चुकी हूँ, तो मेरा क्या आएगा? देखो यही सारे हैं। अब देखो ये सेटिस्फाई हो रहा है। अगर x 0 था तो आपका दूसरा एलिमेंट x + 5 5 आएगा, जब x 1 था तो ये 6 आएगा। यही एलिमेंट्स तो हैं, यही तो है। देखो ये डेफिनेशन है, ठीक है। जब मैंने इस डेफिनेशन के हिसाब से एलिमेंट्स निकालने चाहे तो ये आ गए, तो ये आपका रिलेशन बन गया इन रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ क्या आएगा? 0,5 1,6 2,7 3,8 4,9 एंड 5,10, ठीक है। समझ आ गया? बढ़िया। ये हमने निकाला है आर, लेकिन मैम क्वेश्चन में तो हमसे क्या पूछा गया है? हमसे डोमेन एंड रेंज पूछा गया है। बड़ा आसान है। अब मेरे प्यारे बच्चों ने निकाल भी लिया होगा कि भाई रेंज और डोमेन क्या, तो आप जानते हो मैम डोमेन क्या होता है? अरे भाई डोमेन बड़ा आसान है, इस सेट के अंदर आने वाला जो पहला एलिमेंट होता है, मतलब आपके जितने पेयर्स बने हैं ना, इन पेयर्स के अंदर का जो पहला एलिमेंट होता है वो क्या होता है? वो डोमेन होता है। डोमेन क्या आएगा? अब हम देखो यहाँ से भी देख सकते हो कि सेट के अंदर आने वाला जो पहला एलिमेंट है वो x है, और जितने भी x यहाँ पे डालते जाओगे पहला एलिमेंट, देखो सिंपल सी बात है, ये इस स्टेटमेंट से भी आप निकाल सकते थे सीधे सीधे, तो मैंने आपको ओपन करके इसलिए बताया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे देखो x, यानी कि x की जो भी वैल्यू यहाँ रखोगे, क्योंकि आपके पेयर का पहला एलिमेंट ही तो आपका डोमेन होता है ना, तो x की जो भी वैल्यू आ सकती है वो सारी आपकी डोमेन होती है, ठीक है। अब यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, तो 0 1 2 3 4 5, और यहाँ पे चेक करो 0 1 2 3 4 5, एक ही तो आ रहा है ना, तो आपका डोमेन क्या है? 0 1 2 3 4 एंड, ठीक है। अब आपको चाहिए रेंज। हम रेंज कैसे निकालें? तो आप जानते हो कि आपकी जो पेयर है इसके अंदर आने वाली जो सेकेंड वैल्यू होती है, मतलब जो सेकेंड एलिमेंट होता है उसकी जो भी वैल्यूज होती है वो आपकी रेंज होती है। तो अब हम जो भी x हमारे पास था सब में हम 5 5 ऐड करते जाते और हमको रेंज मिल जाता, वही हमने यहाँ पे देखो निकाला है, ये जो हमने निकाला है ना वही निकाला है, तो ये हमारी रेंज है और वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। समझ आ गया? मैंने तो बड़ा ही आसान है। हाँ बिल्कुल, ये बड़ा ही आसान है। तो रेंज आपकी क्या हो जाएगी बताना जरा? आपके मैम 5 6 7 8 9 और 10, and this is your range. Okay, so this is very simple and thank you for watching the video. I hope you enjoyed. अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए if you enjoyed then please like the video, hit the subscribe button. It is absolutely free. I'll meet you in the next video. तब तक के लिए take care, keep learning.